झारखंड की पुलिस व्यवस्था में अनुशासन की थोड़ी धज्जियां उड़ रही हैं। राजधानी रांची में खुद डीजीपी और एसएसपी के आदेशों को थानेदार ठेंगा दिखा रहे हैं। जी हां, जिसका असर 3 महीनों में 3 थानेदार और 7 दारोगा निलंबित हो चुके हैं। यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस तंत्र में गड़बड़ी कितनी गहरी है। खबर यह है कि राजधानी की पुलिस व्यवस्था में अब खुद अनुशासन की कमी नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों जैसे डीजीपी और एसएसपी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और फलसफा आपके स्क्रीन पर मौजूद है। 3 महीनों के भीतर 3 थानेदार और 7 दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। क्या आपको कारण पता है? कारण हम आगे बताएंगे, पर ये वही पुलिस हैं जो आम जनता को अनुशासन और कानून की सीख देते हैं, पर जब खुद पर बारी आती है तो नियम कानून के किताब में ही रह जाती है। अब चलिए हम तीनों मामलों पर नजर डालते हैं। पहला मामला रांची के अरगोड़ा थाना, जहां 10 अक्टूबर को एक आदेश ने थानेदार और दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक अपहरण के मामले में पीड़ित को ही पीट कर हाजत में बंद कर दिया। जब यह बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो कार्रवाई हुई और 10 अक्टूबर को उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, जहां अपहरण जैसे गंभीर वारदात में इंसाफ की उम्मीद थी, वहां थाने के भीतर से ही लापरवाही का चेहरा सामने आया है। दूसरा मामला नामकुम थाना, तारीख 9 अगस्त 2025। यहां थानेदार मनोज कुमार पर एक महिला पीड़िता के शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप लगा है। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद भी उन्होंने केस की जांच में ढिलाई बरती, रिपोर्ट दर्ज करने की देरी की और पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय मामले को टालते रहे। यह सीधी अवहेलना थी, न सिर्फ अपने एसएसपी की बल्कि कानून की भी। परिणाम स्वरूप 9 अगस्त को उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। जब महिला सुरक्षा के नाम पर नारे लगते हैं तो ऐसे थानों में बैठी लापरवाही जनता के विश्वास को तोड़ देती है। तीसरा मामला चुटिया थाना, तारीख 17 अगस्त। थानेदार लक्ष्मीकांत पर एक आरोप लगता है, उन्होंने एक महिला पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत मिलने पर इस मामले ने एसएसपी कार्यालय तक को नाराज कर दिया। आखिरकार उन्हें भी निलंबन का दंश झेलना पड़ा। ये वही अधिकारी हैं जिनसे जनता सुरक्षा की उम्मीद करती है, पर जब वही अधिकारी अपनी सीमा लांघ जाएं तो सिस्टम पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इन तीनों घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की साख पर सवाल की है। यह केवल 3 अफसरों की गलती नहीं है, यह एक सोच की बीमारी है। एक ऐसी सोच जिसमें वर्दी ताकत बन जाती है और जिम्मेदारी गायब हो जाती है। जब आदेश ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंचती तो इंसाफ नीचे से ऊपर कैसे पहुंचेगा, ये आप बताइए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सिस्टम पर नियंत्रण नहीं है तो जनता को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कैसे काम करेगी? जो पुलिसकर्मी अपने अधिकारी की बात नहीं सुनते, क्या वे एक आम आदमी की बात सुनेंगे? अगर पुलिसकर्मी दायित्वों को भूल जाएं तो कानून का डर खत्म हो जाता है, पर ऐसा हर जगह बिल्कुल नहीं होता। आज भी पुलिस और भयमुक्त पुलिसिंग जनता के जोखिम को कम करने का एकमात्र उपाय है और उनके लिए ईमानदारी और सेवा ही सच्ची पुलिसिंग है, जिन्हें लोग आज भी सलाम करते हैं। वहीं पुलिस विभाग में कहा जाता है कि डिसिप्लिन ही आत्मा है, पर कभी कभी यह आत्मा कमजोर पड़ जाती है तो उसका असर पूरे समाज पर दिखने लगता है, क्योंकि पुलिस केवल अपराधियों से नहीं बल्कि समाज के भरोसे से भी लड़ती है और जब भरोसा टूटता है तो डर और असुरक्षा दोनों बढ़ जाते हैं। यूं तो सस्पेंशन, सस्पेंड और लाइन हाजिर करना वरीय अधिकारियों का एक जिम्मेदारी है और अधिकार भी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट में चलता ही रहता है, लेकिन नजरिया मेरा दृष्टिकोण सिर्फ इतना था कि जो आम पब्लिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस, थाना, थानेदार और दारोगा को देखते हैं, अपने इशूज, समस्या और विवाद, इन चीजों से संदर्भित चीजों के लिए जब पुलिस को कॉल करते हैं या थाने के दरवाजे तक जाते हैं, तब उनके दिल में ऐसे खबर टिक टिक करते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या हमें यहां पर न्याय मिल पाएगा। बस इसी सिलसिले में हमारा यह रिपोर्ट था। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।